डेविल, एंजल्स और एंसेस्टर्स, कर्स या ब्लेसिंग्स, क्या है आपके साथ और कौन है आपके साथ, इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो अगर आपने पहली बार मुझे देखा है तो मैं हूँ श्री। इस चैनल पे हम आपके सारे डायमेंशंस को कवर करते हैं, आपके फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डायमेंशन, सारे डायमेंशंस को हम कवर करते हैं। मेरे और भी चैनल्स हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर आप रिलेशनशिप में स्टक हैं, अगर आपको नहीं पता आपके कनेक्शंस के बारे में, तो मेरा चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको आपके कनेक्शंस के गाइडेंस मिल जाएंगी। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक इन करना चाहते हैं तो टैरो विद श्री 111 है मेरा चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हीलिंग करना चाहते हैं तो व्हाइट लाइट वर्ल्ड है मेरा चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। उन वीडियो से कुछ भी गाइडेंस आपको मिलती है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं उन चैनल्स पे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कीजिए मुझे, मेरा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल कीजिए। आगे के प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी। आते हैं टॉपिक पे। सो आज हम देखेंगे कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। क्या ये डिवाइन है, क्या ये डेविल है, क्या ये एंजल्स हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं, कर्स है आपके साथ या कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ है, हम ये देखेंगे। सो देखना कैसे है, ये रीडिंग ग्रुप्स में होने वाली है और पिक अ कार्ड रीडिंग हम करेंगे। एक्चुअली पिक योर लाइफ पाथ नंबर। और चेक कैसे करना है आपको? लाइफ पाथ नंबर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है। मतलब आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको कैलकुलेट करना है, डेट के साथ, मंथ के साथ और ईयर के साथ। ठीक है। सो टोटल नंबर आपको कैलकुलेट करना है और सिंगल डिजिट में आपको आना है। लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हैं और अगर आपका सम 11, 22 या 33 आता है तो उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मास्टर्स नंबर्स होते हैं और इसे हम सिंगल डिजिट में नहीं करते हैं। बाकी 10 तक अगर आपका टोटल नंबर आ रहा है तो आप उसको सिंगल डिजिट में करोगे। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों। नहीं आया तो फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए। सो स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 में 1, 4, 6, 8 है। पाइल नंबर 2 में 2, 3, 5, 7, 9 है। पाइल नंबर 3 में 11, 22 और 33 है। ठीक है। सो अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा कैलकुलेट करें और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स में जाएं और अपनी रीडिंग को चेकआउट करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों के रीडिंग में। हेलो टू पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखेंगे क्या है आपके साथ, कौन शक्ति आपके साथ है। ये कोई शक्ति है, किसी के ब्लेसिंग्स है, किसी का कर्स है, डिवाइन है, डेविल है, एंजल्स है, एंसेस्टर्स आपके कौन है, हम ये देखेंगे। सो ये आप लोगों के लाइफ जिस तरह से अभी आप लोग जी रहे हो उससे पता चलेगा कि क्या है आपके साथ। ओके ओके ओके। सो पाइल नंबर 1, अभी मुझे थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं, मन में कुछ डर है आपके इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। मेजर एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जो ऐसी एक्शन है ना जिससे आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा एक्शन आपकी लाइफ का, कोई ऐसा डिसीजन, एक्शन जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ अंदरूनी चीज़ है, कुछ कॉन्फिडेंशियल हो सकता है या फिर कुछ ऐसी बातें जिसको कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है पाइल 1 वालों के लिए, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मन में इनसिक्योरिटी है, डर है। दो डिसीजन, मतलब दो मन है आपका, डिसीजन लें कि नहीं लें, एक ऐसी एनर्जी। कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है। सो कुछ एक्शन आपको लेना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ आपको स्टेप लेना है, जिसके चलते आप थोड़े से यहाँ पे इनसिक्योर दिख रहे हैं। इनसिक्योरिटी मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक वो होता है जब हम कुछ बातें मन में होती है हमारी और जिस पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा इंसान जो कि हमें गाइड करता है और हम उनसे डिस्कस करते हैं और कुछ सोल्यूशन हमें मिलता है। ये मुझे ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आप थोड़ा सा अंदर अंदर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डर है मन में कि जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। लेट्स सी कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी
कुछ एक न्यू बिगनिंग है जिसके लिए आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई न्यू जॉब है या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट है या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप है, कोई न्यू जर्नी आपकी है जिसके चलते आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं कि आगे सही होगा कि नहीं, सब कुछ कैसा होगा, कैसा रहेगा। एक ऐसी चिंता आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़े से मन में आपके मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है। ठीक है, यस, ये फॉर श्योर ये न्यू बिगनिंग है। नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 4 और 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो ये कुछ सक्सेस के लिए मुझे दिख रहा है, कोई पर्सनल प्रोफेशनल कोई ऑफर दिख रहा है, जहां आप कोई ऑफर आपको मिला तो है लेकिन आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं उस ऑफर को कैसे आप कंटिन्यू करोगे, या फिर अगर आप उस ऑफर को लेते हो तो आपकी लाइफ आगे क्या होगी, इसको लेकर आप थोड़े से चिंतित, मैं नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर आप हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होगा कि नहीं, ये कैसी एनर्जी है। ठीक है, यस, फाइनेंस को लेके है, कोई ऐसा ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई एक एक्शन जिसको लेना तो है लेकिन वो कैसे ले, इसको लेकर आप थोड़े से यहाँ पे मुझे उलझते हुए दिख रहे हो, थोड़े से इनसिक्योर ऐसा दिख रहा है। ये कोई सक्सेस के लिए ही मुझे दिख रहा है फॉर श्योर। हाँ, ये प्रोफेशनल कुछ है, कुछ तो है जो प्रोफेशनल है, आपकी जॉब, करियर, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आपको ऑफर तो है आपके पास, अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, लेकिन आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आगे चीज़ें कैसी होंगी, या प्रोजेक्ट है कोई ऐसा जो बहुत बड़ा है और आपको चांस मिला लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि आगे कैसे आप सब कुछ सेटल करोगे। एक ऐसी चिंता आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, सो यस, मुझे ये प्रोफेशनल ही दिख रहा है क्योंकि सारे नंबर्स जो है ना वो फाइनेंस को बता रहे हैं, अबंडेंस को बता रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि कोई न्यू जॉब आपकी हुई है जहाँ पे आप ज्वाइन अभी किए नहीं हो, करोगे आप ज्वाइन, और थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं मे बी एटमॉस्फेयर को लेके ऑफिस के, या किसी को भी बता नहीं रहे हो क्योंकि मे बी आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। 70% लोगों के लिए ये जॉब है, फाइनेंस है, करियर है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ सक्सेस है ये जो कि आपको पता है कि ये आगे जाके चीज़ें सही होंगी। ये मुझे कुछ आईटी फील्ड वालों के लिए दिख रहा है जहाँ पे कुछ तो टेक्निकली कुछ आप कर रहे हो, कुछ बड़ा करने वाले हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, ये सक्सेस सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि जो ये न्यू स्टार्ट आपका हुआ है उसमें आप ग्रो करोगे, आपको पता है। लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा सा आपको टेंशन दे रहा है, टेंशन भी नहीं कहूँगी मैं, आप खुश हैं, एनर्जी सब पॉजिटिव है, थोड़ी सी मन में इनसिक्योरिटी दिख रही है जहाँ की आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि आगे कैसे क्या होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फॉर श्योर ये न्यू बिगनिंग है किसी के लिए और ये फाइनेंस है। ठीक है, किसी के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट है अभी दिख रहे हैं आपको, और आपको पता है कि ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। तो थोड़े से आप जब सोच रहे हो ना कि कैसे होगा तो आप थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, मे बी आपको रिलोकेट करना है कहीं, मे बी फैमिली से दूर है आप, मतलब फैमिली से दूर है ऑफिस कहीं आपका, ऐसा कुछ जहाँ पे आप थोड़े से मुझे कैसे बैलेंस करोगे, एक एनर्जी दिख रही है आपकी कि कैसे बैलेंस करोगे चीज़ों को, फैमिली को कैसे देखोगे, जॉब कैसे करोगे, या तो कोई फुल टाइम जॉब आपका है या फिर जॉब के साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फाइनेंस रिलेटेड कुछ ऐसा है जो कि अभी आप कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। ओके, सो यस, नंबर 4 की एनर्जी, 1 और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे आपके कर्मा हैं जिसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट लाइफ के आपके कुछ ऐसे कर्मा हैं जो कि आप अपने लाइफ में चीज़ें बहुत खराब होती है, मतलब होते होते सही हो जाती है, एक ऐसी एनर्जी, बहुत
अचानक से आपको कोई चीज़ नहीं मिलती होगी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल आप करते होंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। और ऐसे होता है जैसे कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको फील भी होती होगी एनर्जी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ के आपके कर्मा हैं जो कि इस टाइम इस लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कोई एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स दिख रही है आपके लिए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और आपके कर्मों की ब्लेसिंग्स। कुछ अच्छे कर्मा आपने किए हैं पास्ट में और वो ब्लेसिंग्स है। अब जो भी आप यहाँ पे कंफ्यूजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि चूज टू बी लव की एनर्जी है। ठीक है, और जो व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। जो सबके लिए सही है वैसा डिसीजन आप लें और हमेशा लोगों की हेल्प करें। पास्ट लाइफ की कुछ आपकी हेल्पिंग नेचर रही है जो कि इस लाइफ में आपको वो ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है। तो जो भी आपकी लाइफ में लोग आपको हेल्प करते हैं या जो भी कहीं आप फंसते हो तो लोग हमेशा आपके लिए रेडी रहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स देने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं, पास्ट लाइफ में बहुत हेल्पिंग रहे हैं लोगों के लिए। सो वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली है। और इस टाइम भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके लोगों के साथ केयर कंपैशन के साथ डील करें और जितना हो सके लोगों को हेल्प करें। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स करके इतने हम नहीं लेंगे। One more time please. आपके ऊपर एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। कुछ होने के पहले आपको थोड़ी सी इंट्यूशन आ जाती होगी कि कुछ होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, एक ऐसी एनर्जी। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस मिल रही है ना कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है उसको ट्रस्ट करें। ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम अपनी इंट्यूशन को आप इल्यूजन सोचते होंगे, लॉजिक माइंड से आप चलते होंगे, लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी इंट्यूशन आपकी हो रही है ना, जो आ रही है इंट्यूशन आपको, वो आपकी साइकिक एबिलिटी है और ये भी पास्ट लाइफ का है। ठीक है, सो पास्ट लाइफ की कुछ ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके कुछ कर्मा ऐसे रहे हैं पास्ट लाइफ में जहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिली है। एक ऐसी एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत चैरिटी करते थे पास्ट लाइफ में, मतलब आपने बहुत चैरिटी किया है, बहुत हेल्प किया लोगों को, जिसके चलते ये लाइफ आपकी ऐसी है जहाँ पे कभी कभी आपको ही लगता होगा कि सारी चीज़ें कैसे अलाइंड हो जाती है ना, मतलब कुछ नहीं मिलते मिलते भी आपको सब कुछ मिल जाता है। एक ऐसी एनर्जी। सो वो इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत चैरिटी करते थे, पास्ट लाइफ में आप लोगों की बहुत हेल्प करते थे। सो वो सारी ब्लेसिंग्स जो है ना वो इस लाइफ में आपके काम आ रही है, और ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है और ये आपके अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ अननोन सी शक्तियां आपके साथ हैं और ये आप एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं इसको, कुछ एक अननोन सी ब्लेसिंग्स। और एक महादेव की भी कृपा आप पे बहुत होगी, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। यस, सो आपके अच्छे कर्मा, आपके चैरिटी, आपके लोगों को हेल्प करने वाली जो आपकी आदत रही है पास्ट में, इस लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स के रूप में मिली है। महादेव की कृपा भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आप पे दिख रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल। हेलो टू पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखेंगे हम कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। ये डिवाइन है, डेविल है, एंसेस्टर्स है आपके, या फिर एंजल्स हैं, कर्मा है आपके, अच्छे ब्लेसिंग्स हैं या कर्स हैं आपके, हम ये देखेंगे। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 2 वालों के साथ कौन है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, मुझे यहाँ पे पाइल 2 वालों के लिए राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स दिख रही है आप लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली। ये ऐसा ग्रुप है जो कि जिनको कि प्यार में बहुत विश्वास है, बहुत केयरिंग नेचर के होंगे आप, और बहुत ज़्यादा लव आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखता होगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा। ये ऐसा ग्रुप है जो कि प्यार को तलाश रहा है। ये ऐसा ग्रुप है लाइक आपके लिए लॉजिक नहीं चलता, आपके लिए मैजिक चलता है। आप लोगों के लिए हमेशा चीज़ों को आप प्यार से सुलझाना चाहते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा प्यार ही ऊपर रहता है। अगर आपको कोई पैसा और प्यार में अगर तुलना करने के लिए कहें तो आप हमेशा प्यार को चुनोगे। एक ऐसा ग्रुप है ये, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, और
पुरुष और प्रकृति की एनर्जी है। सो ऐसा ग्रुप है जो कि अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करना, इनर वर्क करना, स्पिरिचुअल होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये ऐसा ग्रुप है जो कि प्रेम तत्व से भरे हुए हैं, और अगर नहीं भी भरे हैं तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव, बहुत भगवान पे विश्वास करने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले, पॉजिटिविटी को ही प्रायोरिटी देने वाले, सब कुछ सही करने वाले, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की, जहाँ बहुत ज़्यादा कर्मा पे भी बिलीव करते हो आप, बहुत ज़्यादा सच्चाई पे, अच्छाई पे चलना, हर समय सही को चुनना, एक ऐसा ग्रुप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये कुछ लोग यहाँ पे इमोशनल हो सकते हैं, जो कि हमेशा इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं। लॉजिक और इमोशंस में अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए तो आप कभी भी लॉजिक को नहीं चुनोगे, आप हमेशा इमोशंस को ही चुनोगे। एक ऐसा ग्रुप है ये। ठीक है, सो लेट्स चेक कि क्या है, कौन से एनर्जीज आपके साथ है। डिवाइन प्लीज गाइड। यहाँ राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स दिख रही है बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ कुछ लोग बहुत जबरदस्त भक्त भी होंगे राधा कृष्ण के, मुझे ये भी दिख रहा है। एनर्जी को फील करना, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना डिवाइन से, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो सेम पाइल 1 में यही एनर्जी थी, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपका रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप या आपके या वाइफ या पार्टनर कोई प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के घर में एक न्यू बॉर्न बेबी हो सकती है इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका न्यू बर्थ, आपका ये रिबर्थ है। ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बहुत चेंज हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल आप अपने लाइफ में पास्ट में थे, तो इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो रही है, बैलेंस कर रहे हो आप चीज़ों को। सो पुरुष और प्रकृति की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना, जहाँ पे आप अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सो एक बैलेंस वे में अपने लाइफ को लेके जाना, बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होना, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। अभी एक ऐसी एनर्जी में इस ग्रुप के लोग हैं जहाँ पे ना आपको कोई यूज़ कर सकता है और ना आप किसी को यूज़ करोगे, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी नहीं रही होगी। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी रही होगी जहाँ पे लोग आपको बहुत इजीली यूज़ करते थे, जहाँ कोई आपको अपनी दुख भरी कुछ बात अगर बोल दे तो आप उसके लिए फिर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते होंगे। ऐसी एनर्जी पास्ट की रही होगी, लेकिन इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इस टाइम आप बहुत बैलेंस में दिख रहे हैं, जहाँ पे अपने लॉजिक माइंड को भी आप यूज़ कर रहे हो, आप इमोशनल भी हो, ना ओवर लॉजिकल हो ना ओवर इमोशनल हो आप इस टाइम। सो एक बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे रिबर्थ आपका हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी से इस टाइम की एनर्जी आपकी बहुत ट्रांसफॉर्म हुई होगी, अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आप ट्रांसफॉर्म होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैंने कहा ना कि ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ पे पहले अगर आप कोई अगर आपको बहुत इजीली यूज़ कर लेता था, आपको बहुत इजीली आपको कोई इमोशनल फूल बना देता था, तो आप बन जाते होंगे। लेकिन इस टाइम कोई आपके सामने आके खड़ा होता होगा तो आप पहचान जाते होंगे कि इंसान क्या बोलने वाला है। ठीक है, उनके इंटेंशंस आपको समझ में आ जाते होंगे, और इसलिए ना आप अपने आप को यूज़ किसी को करने देते हैं, और आपकी ऐसी एनर्जी है ना ही आप किसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मतलब वो कैपेबिलिटी आप में है कि आप कर सकते हैं यूज़। आपकी बातचीत चेंज हो गई होगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई होगी, बहुत कुछ आप में चेंज हुआ है। आप चाहोगे तो आप यूज़ कर लोगे, लेकिन आप नहीं करोगे, एक ऐसी एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस दिख रहे हैं इस ग्रुप के लोग। ठीक है, कुछ इंट्यूशंस आपको हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, या तो ड्रीम्स में या तो मेडिटेशन में या किसी वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है, कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आपको हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप कहीं रुकते हो ना तो आपको नंबर्स का दिखना, सिंक्रोनिसिटीज का होना, कुछ वीडियो के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू, कुछ इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रुप दिख रहा है मुझे ये, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो डे बाय डे, और डे बाय डे आप इम्प्रूव हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है इस टाइम पे, हार्ट डिजायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रुप है इसमें कुछ लोग सेपरेशन में हैं,
कुछ लोग मैरिज के लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, और जो भी आपकी विश है बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये अबंडेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आप फाइनेंस अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये बेबी दिख रहा है। ओके, बहुत स्ट्रांगली ये रिकंसिलेशन है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मैरिज है, क्योंकि हार्ट की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, कुछ एक न्यू बिगनिंग ऑन द वे है, जो कि जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। लेट्स सी कि क्या है ये। प्लीज गाइड। सो मुझे लियो और जेमिनाइज की एनर्जी अभी तक में बहुत स्ट्रांग दिख रही है। देख लो ना, आप एक ऐसे इंसान अभी बने हो ना जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हुए हैं। पास्ट में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप में थी, कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, वो सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, और आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। मल्टीटास्क कर रहे होंगे अभी आप, बहुत सारे काम को एक साथ करना या बहुत सारे कोर्सेस लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की। सक्सेस सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़े से डरे तो हैं, थोड़े से आप इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़े से आप कहीं कहीं रुक जाते हैं, लेकिन आपको फिर से अपने आप को आप मोटिवेट करते हो और आप आगे बढ़ते हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे है। कोई विश ये हो सकता है कि वो फाइनेंस हो आपका, या कोई न्यू बिगनिंग जिसको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो यहाँ पे पूरी होते मुझे दिख रही है। कोई विश पाइल 2 के लिए बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ चीज़ें बिल्कुल खराब सी हो गई थी, उसको आप सही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। द टावर की एनर्जी यहाँ पे है। या तो कुछ लोग सेपरेशन में हैं, या तो कुछ लोगों का डिवोर्स प्रोसेस हुआ है जो कि आप नहीं चाह रहे हैं, और जो भी आप नहीं चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी विश है, वो पूरी होने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, सो क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, और जब आपकी एनर्जी बहुत चेंज होती है तो आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है। आपको इस पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आपके जो थॉट्स है ना, बहुत पॉजिटिव आपको रखने होंगे, क्योंकि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनती है। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। सो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने के लिए अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ों को सुने, और अच्छी चीज़ों के साथ रहे। संगत भी आपकी वैसी होनी चाहिए, है ना। सो मैक्सिमम टाइम आपको पॉजिटिव रहना होगा, जिससे आप पॉजिटिव सोच सको। सो क्योंकि इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो रही है, आपको कुछ गाइडेंस मिलना, साइकिक डाउनलोड्स होना, इंट्यूशंस में कुछ आना, मेडिटेशन में कुछ दिखाई देना, ड्रीम्स में कुछ दिखना, कुछ ऐसी एनर्जीज अभी इस टाइम आप फील करोगे जहां आपको डाउनलोड्स होंगे, और ये इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे आपके जर्नी में, आने वाली जर्नी में आगे। ठीक है, लाइफ में ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या है आपके साथ। मुझे राधा कृष्ण की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस ग्रुप के साथ। ये तो श्योर है, राधा कृष्ण आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कुछ लोग बहुत बड़े भक्त भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं राधा कृष्ण की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये गणेश जी की भी कृपा पे बहुत है। ठीक है, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इस ग्रुप को। सो कुछ लोग यहाँ पे गणेश जी की पूजा करते हैं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी है। अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस देखे हैं, तो वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके क्लियर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे थे, तो वो विघ्न जो भी थे ना, वो ये विघ्नहर्ता आपके विघ्न हरने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा है। इस ग्रुप के लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सरस्वती माँ की बहुत कृपा आप पे है। मतलब ये जो ग्रुप है ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स से इनकी लाइफ भरी है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप पे बहुत होगी। जैसे आप बहुत टैलेंटेड होंगे, बिना गाना सीखे गाना गाना, बिना डांस सीखे डांस करना, बिना आर्ट वगैरह सीखे आर्ट करना। सो ऐसी कुछ टैलेंट आप में है जो आपने सीखा नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी टैलेंट आप में है, या फिर जो भी गिफ्ट्स आपको मिले हैं, उसको शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है, सिखाएं लोगों को, हो सके तो इसको फ्री में सिखाएं। लाइक फ्री में सिखाना इसे हम कहते हैं, जैसे कि एक यूट्यूब का चैनल आपने खोल लिया, आप वहाँ सिखा रहे हो, या फिर कुछ एनजीओ में बच्चों को सिखा रहे हो, कुछ ऐसी जगह जहाँ लोगों को फीस नहीं देना पड़े आपको। सो कभी वीक में एक दिन टाइम निकाल लें, और जो भी टैलेंट्स
जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उसको लोगों के साथ शेयर करें, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है वो हाईली डिवाइन से प्रोटेक्टेड है, ऐसी एनर्जी है। चैरिटी, प्रेयर्स, कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। कुछ आपके अच्छे कर्म और कुछ आपके ऐसे आपके कर्मा रहे हैं पास्ट में जो कि इस लाइफ में आपको डिवाइन से कनेक्ट किए हैं। सो ये एक ऐसा ग्रुप है जो पास्ट लाइफ में बहुत पूजा पाठ भक्ति किए हुए हैं और बहुत मैच्योर सोल है। एक ऐसी एनर्जी है इस ग्रुप की, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और बहुत लोग आपके कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट होते होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डेफिनेटली ये ग्रुप हाईली डिवाइन से प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के गाइडेंस में है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस ग्रुप की, ठीक है। सो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोग का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो टू पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखेंगे डिवाइन, डेविल, एंजल्स और एंसेस्टर्स। ब्लेसिंग्स है आपको या आपको कर्स है किसी की, क्या है आपके साथ, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के साथ कौन सी एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे देवी शक्ति दिख रही है यहाँ पे कुछ, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ है। वैष्णो देवी, एक एक दुर्गा देवी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे। माँ तारा की एनर्जी कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप है ना जहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में होते होंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखर के ऐसे ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है जैसे कभी कुछ हुआ नहीं था। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, इस ग्रुप की, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको देवी शक्ति की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ या तो आप लोग देवी की बहुत पूजा करते हैं या फिर वो देवी शक्ति आप में है, ठीक है, मतलब आपके साथ है। अब आप लोग अगर ये कहेंगे कि हम तो नॉन हिंदू हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, सुनिए मेरी बात, ठीक है। इस जीवन में आप नॉन हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, आप बॉडी में हैं उस, ठीक है, उस बॉडी में आप हैं, ठीक है, जो कि उस धर्म में आप हुए हैं इस जन्म में। तो आप इसलिए मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या फिर कुछ और भी धर्म के हो सकते हैं आप, लेकिन आपकी सोल की कोई धर्म जाति नहीं होती है ना। इस टाइम हो सकता है कि आप नॉन हिंदू हैं, हो सकता है पास्ट में आप हिंदू थे, और हो सकता है कि आने वाले जन्म में भी आप हिंदू हो। अभी मैं हिंदू हूँ, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट जब बर्थ हो मेरा तो मैं मुस्लिम के घर में हूँ, मैं क्रिश्चियन के घर पे हूँ, मैं किसी और धर्म के घर में जन्म लूँ। सो ये बॉडी है, इस पे मत जाइए, हम सोल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सोल जो है वो ट्रैवल करती आ रही है बहुत सालों से, बहुत जन्मों से। और क्योंकि हम सोल की बात कर रहे हैं, और सोल जो है वो जन्म, बर्थ टू बर्थ एक नई बॉडी लेती है, उसको कोई मतलब नहीं है जाति धर्म से। सोल की कोई जाति और कोई धर्म नहीं होती है। सो अगर दिमाग में ये है आपके कि नहीं हमें कैसे ब्लेसिंग्स मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ देवी शक्ति की ब्लेसिंग्स आप लोगों में है, माँ तारा की शक्ति यहाँ पे है, और वैष्णो देवी की एक एनर्जी दिख रही है मुझे, और एक वैष्णो देवी की एनर्जी दिख रही है एक, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत खराब होती होंगी, मतलब एकदम से बिखर जाना चीज़ें, और उसके बाद फिर से ऐसे सब कुछ ठीक हो जाए जैसे कुछ हुआ नहीं था। आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, बचपन से ही आपको हेल्थ प्रॉब्लम हुई होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप बार बार ठीक हो जाते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं, और ऐसा आपको लगता ही होगा कि कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस ग्रुप की, ठीक है। सो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे अभी तक। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज। सो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि
आगे बढ़ रहा है सीख के, बहुत कुछ लेसन्स आपने सीखा है, बहुत कुछ लेसन्स आपने लर्न किया है, और वैसे आप आगे बढ़ रहे हो हर दिन डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने ऊपर काम करना, बहुत कुछ सीखने की चाह रखना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो आपको ये भी यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है ना कि चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, मतलब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे फाइनेंस पर काम करते दिख रहे हैं, जहाँ पे अपने फाइनेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं और डे बाय डे अपने आप को आप चेंज कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, लवर्स की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रांगली लव रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत इंप्रूव कर रहे हो आप डे बाय डे। सो इनर वर्क करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी एनर्जीज को सही जगह क्लेम करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो कि रिलेशनशिप में तो नहीं, लेकिन अपने लाइफ को लेके बहुत कमिटेड है, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हो रही है आप उसको सही करना चाहते हैं कॉन्शियसली, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों के लिए मतलब सच का सामना आप नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको दिख रही है कि ये सच्चाई है मेरी लाइफ की, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जो कि मैरिड हैं और किसी और से कनेक्टेड हैं और बहुत हाईली स्ट्रांगली कनेक्टेड है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है, फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और आपकी इंट्यूशन है ना, आपको आगे गाइड करेगी आपके लाइफ में। आपकी इंट्यूशन और आपकी एक हीलिंग पावर होगी। आप ऐसे पर्सनालिटी हैं जहाँ पे आप किसी से बात भी करते होंगे तो लोग आपसे बात करके हील हो जाते होंगे, आप ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोगों का दुख सुन के सिर्फ सुन लेते होंगे ना तो वो हील हो जाते होंगे, सिर्फ आपको सुना के, आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, आप बस सुन लेते होंगे तो वो हील हो जाते होंगे। ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की यहाँ पे, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। आप में कुछ ऐसे पावर्स होंगे जहाँ आप में इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, और हीलिंग पावर्स भी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर आपने नहीं भी सीखी है कोई हीलिंग की मोडालिटीज़, नहीं भी जानते हो आप, लेकिन फिर भी इनबिल्ड है आप में वो चीज़ें। आपकी बातें, आपका सामने रहना, पास रहना, या फिर आपकी सिर्फ बातें सुन लेना किसी की, और लोग हील हो जाते होंगे आपसे मिलके। और बहुत लोगों ने बोला भी होगा आपको ये कि वो हील फील करते हैं आपके साथ जब रहते, तो अच्छा फील होता है उनको, ऐसी कुछ एनर्जी। बहुत लकी भी होंगे इनमें से बहुत सारे लोग, इस ग्रुप के बहुत सारे लोग जो बहुत लकी होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो इंट्यूशन और एक हीलिंग पावर्स आप में इनबिल्ड है, मतलब ये बचपन से ही है, बाय बर्थ है आपकी ये एनर्जी। आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको पता है कि कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स आप में हैं जो कि आपको खराब से खराब सिचुएशंस में भी निकाल लेते हैं बहुत अच्छे से। आपको बहुत अच्छे से ये पता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको नहीं भी पता इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर भी आपको फील ऐसा होता होगा कि कुछ ब्लेसिंग्स आपके साथ है, या फिर कोई प्रोटेक्शन आपके साथ है जो कि आपको बार बार प्रोटेक्ट कर लेती है हर सिचुएशन से। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हील भी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर डिवोर्स प्रोसेस हुआ है आप लोगों का, तो वो चीज़ें हील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, यस, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ लोगों का डिवोर्स प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, या फिर कुछ रिश्ते खराब हुए हैं आपके, या फिर लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी आपकी, और वो चीज़ें सही हो रही है, हील हो रही है। तो एक हीलिंग अभी मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे ब्लेसिंग्स है, आपको देवी शक्ति की ब्लेसिंग्स है, और ये देवी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है इस टाइम पे, हील कर रही है आपको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये आपका रिबर्थ हो सकता है। कुछ एक रिश्ता जो कि बहुत खराब हो गया था वो फिर से शुरू हो सकता है, मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोग जो अपने लाइफ से कमिटेड नहीं थे, वो अपने लाइफ से कमिटेड होते देख रहे हैं। अगर पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी रही है जहाँ पे आप बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे थे, तो इस टाइम अपने लाइफ से बहुत कमिटेड रहेंगे आप। कैसे आपको जीना है आप ये सीखोगे, पास्ट में आपने क्या गलती की थी आप ये सीखोगे, आगे आपको क्या गलती नहीं करनी है आप इसको समझोगे। ये कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, और मैरिज अगर आपकी खराब हो रही थी या डिवोर्स प्रोसेस किया था आप लोगों ने, तो वो हील होता दिख रहा है मुझे।
अगर जिस इंसान के साथ डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, अगर वो इंसान आपके कार्मिक रिश्ते मतलब कार्मिक पार्टनर होंगे तो वो रिलीज होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आएंगे जो कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल होंगे, इंट्यूटिव होंगे और आपकी एनर्जी के ही होंगे, जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत स्टेबल रहेगी, ऐसी एनर्जी। और अगर कुछ लोगों ने डिवोर्स प्रोसेस किया है और नहीं चाहते हैं आप डिवोर्स करना, तो मुझे वो रिश्ता भी हील होता दिख रहा है आपका, जहां आप उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल रिश्ता आगे देखोगे, एक ऐसी एनर्जी। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान आएंगे जो कि आपकी एनर्जी के होंगे और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, कंपैशन वाली एनर्जी होगी, ठीक है। सो कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, आप भी चेंज हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। पास्ट की जो एनर्जी आपकी थी, अभी आपकी एनर्जी वो नहीं है, आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को डे बाय डे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कोई स्टेबिलिटी फाइल 3 वालों के लिए आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। फैमिली दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस ग्रुप के लिए कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जहाँ सेपरेशन हुआ है किसी पार्टनर के साथ आपका, और अब आप मैरिज करना चाहते हो और आप देख रहे हो रिश्ते वगैरह, और बहुत अच्छे कोई इंसान आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं जिनकी साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ये इंसान आके आपको आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी देंगे आपको ये इंसान, और सारे डायमेंशन में आप इनके साथ खुश रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत आप खुश रहोगे इनके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो देवी शक्ति की ब्लेसिंग्स है ये आपको, ठीक है। मतलब ये ग्रुप ऐसा है ना कि कहीं भी आप फंसे हो ना आज तक, तो आप बहुत इजीली वहां से निकल जाते होंगे, एक ऐसी एनर्जी है इस ग्रुप की, ठीक है। गाइडेंस प्लीज डिवाइन, नो टाइम प्लीज। कौन सी शक्ति है मेरे पाइल 3 वालों के साथ? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितनी चीजें रेजोनेट की आप लोगों के साथ। ये एक ऐसा ग्रुप है जो भी मैनिफेस्ट आप लोग करते हैं वो पूरी हो जाती है। और अगर अभी तक ये एनर्जी आपकी नहीं थी, तो ये एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं, जहां पे जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आप मैनिफेस्ट कर लोगे बहुत इजीली। और ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कुछ पावर्स हैं, मतलब आप में फेमिनाइन एनर्जी या तो बहुत एक्टिवेट है, जो कि बहुत लव, केयर, कंपैशन वाली एनर्जी आपकी होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर केयर करना, किसी की तकलीफ को बहुत ज़्यादा सुनना और उसको फील करना, ऐसी की एनर्जी आपकी है। और ये आपकी एनर्जी है, आपकी ब्लेसिंग कह सकते हैं आप, या फिर आप खुद एक बहुत पावरफुल सोल है जहाँ पे वो सारी ब्लेसिंग्स आपके अंदर है, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप है ये। सो देवी शक्ति तो है आपके साथ, और आपकी भी कुछ शक्तियाँ हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आप ये कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी कुंडलिनी को भी अवेकन कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं वो भी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। कम्युनिकेशन इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा स्वीट होंगी, बहुत मीठी बातें होंगी आप लोगों की, बहुत अट्रैक्टिव बातें होंगी, जहाँ पे आपकी बातें सुनकर लोग हील हो जाते होंगे, एक ऐसी एनर्जी। मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपको, ठीक है। सो कुछ आपके पूर्वज जो कि आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये जो पूर्वज है ना आपके, या तो आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं या फिर नहीं भी फॉलो करते हैं, तो कोई एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे यहाँ 2 एनर्जीज दिख रही, 3 एनर्जीज दिख रही है जो कि आपके साथ है ब्लेसिंग्स के रूप में। एक तो माँ तारा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे आप लोगों के साथ, एक एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के साथ, और एक आपके खुद के पावर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको इंट्यूटिवली गाइड करते हैं, मतलब आपकी सोल जो है बहुत पावरफुल है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो मास्टर सोल्स हैं आप लोग, इसीलिए आपकी सोल आपको गाइड करती है हर जगह, एक ऐसी एनर्जी। सो 3 एनर्जीज आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और आगे भी आपको गाइड करेंगे ये एनर्जीज, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।